मैं एक बात बताता हूं आपको। जैसे आपके घर में दो बच्चे हैं, जो बड़ा बच्चा है उसके लिए आप एक खिलौना लेके जाते हो घर पे, और जैसे ही आप उसको खिलौना देते हो वो आपको पूछता है, अरे आपने ऐसा खिलौना क्यों लाया, मुझे दूसरा चाहिए था, आपने मुझे पूछा क्यों नहीं है खिलौना जब आपने लाया उसके पहले। और ऐसी बात करके थोड़ा नाराज होकर वो स्वीकार कर लेता है वो खिलौना। फिर आपका जो छोटा बच्चा है उसके लिए भी ऐसे ही एक दिन आप एक खिलौना लेते हो बाजार से और उसको खिलौना देते हो। जैसे उसके हाथ में खिलौना आता है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, अपना खुशी को वो जाहिर करता है और आपको बोलता है, अरे पापा कितना बढ़िया खिलौना है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तो कोई त्योहार भी नहीं है, मेरा बर्थडे भी नहीं है आज, फिर भी आप मेरे लिए खिलौना लेके आए। और वो स्वीकार करता है, बहुत खुशी खुशी स्वीकार करता है। देखिए उस परमात्मा के दरबार में हम सब उसके बच्चे ही तो है ना। उसने सब कुछ दिया है हमको, बिना मांगे दिया है, फिर भी हम कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायतें करते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ऐसे रोते रहते हैं हम। आप जरा सोचिए उसको कैसे लगता होगा। वो यही सोचते होंगे कि इसको सब कुछ दिया है फिर भी ये तकरार करता रहता है, कंप्लेन करता रहता है। तो आप सोचिए ना, वो भी अगली बार अगर आपको कुछ देना है तो उनको कैसे लगेगा। जैसे आपको जब और कोई खिलौना या और कोई बात देनी है तो आपको कौन याद आएगा, आपका बड़ा बच्चा याद आएगा या छोटा बच्चा याद आएगा। आपको छोटा बच्चा याद आएगा क्योंकि आपने उसको खिलौना दिया और वो खुश हो गया। देखिए जब हमने जन्म लिया तब हम क्या लेके आए थे, हमारे शरीर पे कपड़े भी नहीं थे, है कि नहीं। उसके बाद ये जो भी कुछ हमारे पास है, हमारे संबंध है, माता पिता है, हमारे पास जो भी कुछ चीज वस्तुएं है, ये क्या है, फिर एक बोनस ही है जो हमको प्राप्त हुआ है। और बहुत बार लोग बोलते हैं कि अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मैं एक आसान सा सवाल आपको पूछता हूं, ये शरीर जो आपको मिला है उसके लिए आपने क्या किया। ये भगवान की तो देन है ना, ये जो शरीर मिला है आपको। और जो भी कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास जो भी कुछ है, ये शरीर से ही जुड़ा हुआ है। आप ये नहीं बोलते कि ये जो घर है ये मेरे आत्मा का घर है और ये मेरे माता पिता है, वो मेरे आत्मा के माता पिता है। अब देखो कुछ भी चीज को आप देखिए, आप शरीर से ही जोड़ते हो, शरीर से ही संबंध है, शरीर से ही आपके पास चीज वस्तुएं है। और हम ये जानते हैं कि हम शरीर तो है ही, पर हम एक चेतना है, एक आत्मा है हम। तो ये अनुभूति जो है ना, ये आपको कृतज्ञ बनाएगी आपकी। और जितने हम गदगद हो जाते हैं जीवन में, जितने हम आभार का भाव रखते हैं जो भी हमने प्राप्त किया है, उतना हमको अधिक प्राप्त होता है। यही सीक्रेट है जीवन का। इसलिए देखिए पहले जमाने में भी हमारे जो भी बुजुर्ग है, हमारे दादी दादा है, वो अगर कोई चीज घर में खत्म हो जाती थी, जैसे शक्कर नहीं घर में, तो क्या बोलते थे, नहीं बहुत शक्कर है घर में, बस लाना है हमको, दुकान से लेके आना है। तो ऐसे कभी नहीं बोलते थे। एक हमारा समाज है, कभी भी वो बोलते हैं दुकान बंद किया हमने, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो क्या बोलते हैं, हमने दुकान बढ़ाया है। तो ये हमारे जीवन का अंग था, डे टू डे लाइफ में हम ये बात करते थे। तो कहते जैसी हमारी सोच है वैसी हमारी बातें हैं, जैसी हमारी बातें हैं वैसे हम बनते हैं। तो जीवन में कृतज्ञ रहना, एक आभार के भाव में रहना, ये एक आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद के साथ जिएंगे तो मैं आपको बताता हूं जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। आपको ये पूर्णता से जीना ही, कृतज्ञता से जीना ही सच में जीवन जीने की कला है।